नमस्कार दोस्तों। हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा मैथ का एरिया का 7वां भाग होने वाला है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बता दिया, उसमें आयत के बारे में मैंने तुम्हें जानकारी दी है। आयत के बारे में कुछ जो फॉर्मूले थे मैंने लिखवाए थे, उसमें तुम्हारे जो रास्ते से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे कि रास्ता जो रास्ता निकला हुआ था बीचा बीच उसमें होके आयत में होके, तो कैसे कैसे उसके जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उन फॉर्मूले के ऊपर मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है और इतना कुछ बता दिया है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आयत में करा दिए हैं जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, एक 200 मीटर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर लंबे तार को एक लंबे तार को एक आयत का रूप दिया जाता है। एक आयत का रूप दिया जाता है। रूप दिया जाता है आयत की चौड़ाई जाता है आयत की चौड़ाई आयत की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर मीटर है, तो इसकी लंबाई होगी इसकी लंबाई होगी। ये क्वेश्चन है। देखेंगे कि जो आयत में मैंने जो बताया आयत इसमें बोला है, देखेंगे इसने क्या बोला है उसी के प्रकार क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक 200 सेंटीमीटर लंबे तार को, कोई तार है, मान के चलो ये कोई तार है और यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 200 सेंटीमीटर। कितनी है? 200 सेंटीमीटर। जब 200 सेंटीमीटर है उस तार की लंबाई, एक आयत का रूप दिया जाता है। आयत का रूप मतलब समझे कि देखो इस प्रकार से उसका रूप दिया जाता है। इस प्रकार उसे रूप दिया जाता है, मतलब ये लंबाई तो बिल्कुल बराबर होगी और ये चौड़ाई भी उसकी बराबर ही होगी। इस प्रकार उसने दिया है। ठीक है, बोल रहा है आयत का रूप दिया जाता है। आयत जो होता है हमारा क्या होता है, ये दोनों भुजाएं तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं और ये भी हमारी बराबर होती है, मतलब लंबाई लंबाई बराबर और चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है। इस प्रकार से उसने इस 200 सेंटीमीटर तार को उसने मोड़ दिया। ठीक है, जब इस तार को 200 सेंटीमीटर के तार को मोड़ा तो उसने देखा कि चौड़ाई जो हो गई उसकी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर, मतलब ये 40 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। जब ये 40 हो गई तो ये भी तो हमारी 40 होगी। क्या होगी? ये भी हमारी 40 होगी, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं, चौड़ाई दोनों बराबर लेकिन लंबाई भी बराबर। जब एक बात सपोज करो, जब इसने यहाँ से 4 बार मोड़ा होगा, क्योंकि 4 बार मोड़ने से ही तो जब हमारा क्या बनेगा, आयत बनेगा। ये चौड़ाई कितनी होगी, 40, ये भी 40 हो गई। ठीक है, अब बची कितनी, 80। 80 तो इसमें खर्च हो गई चौड़ाई में, लेकिन बची कितनी, 120। जब 120 को 2 बार तोड़ेंगे तो देखो 60 ये हो जाएगी और 60 ही हमारी ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखेंगे 60 ये हो जाएगी, 60 ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उसने बोला क्या है, तो उसकी लंबाई होगी। देखो एक तरीका तो मैंने यहीं से निकाल दिया है, इसमें लंबाई पूछी है तो 60 होगी हमारी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस प्रकार नहीं करते तो भी तो हम देखो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास 200 सेंटीमीटर पूरा टोटल तार है और तार, इसका मतलब हमें यूँ मोड़ा उसने, जब यूँ मोड़ा तो इस सभी की जो जोड़ होगा वो हमारा परिमाप के बराबर नहीं होगा। परिमाप हमारा जो परिमाप होता है वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर जो होता है वो भी तो इसी बात को बोलता है कि सभी भुजाओं का जो योग होगा वो कितना होगा, सभी भुजाओं का योग क्या होगा, हमारा पेरीमीटर। जब सभी भुजाओं का योग क्या होगा, हमारा पेरीमीटर। तो देखेंगे
सभी भुजा कितनी हमारी 200। भाई सभी भुजाओं का योग कितना हमारा 200, इसका मतलब पेरीमीटर होगा 200। लेकिन पेरीमीटर अगर हम निकालें आयत का तो होता कितना है, 2l प्लस की बी होता है और बराबर हमारे 200। भाई ये भी हमारा अगर हम देखें अपने फॉर्मूले के हिसाब से तो हमारा होता है 2 कोष्टक में l प्लस के b, ठीक है, और बराबर हमारे 200 के। अब देखें तो इस 2 से ये 100 बार, इस 2 से ये कितने 100 बार कटेगा, इस 2 से ये 200 100 बार कटेगा। अब देखें तो l प्लस बी, लेकिन उसने b क्या है हमारी चौड़ाई और l क्या है लंबाई। उसने चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 40। तो देखो l और प्लस के 40 और बराबर 100, ठीक है दोस्तों, बराबर 100 हो गया। अगर l निकालेंगे तो इसे उधर लेके जाएंगे, तो l बराबर 100 माइनस के 40, क्योंकि घटेगा, जब इसे इधर लेके जाएंगे तो घटेगा। तो l बराबर क्या होगा हमारा, ये देखो 100 में से 40 मतलब 60 सेंटीमीटर। तो क्या निकल के आई हमारी लंबाई 60 सेंटीमीटर। ऐसे भी क्वेश्चन को करेंगे, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। l बराबर कितने हो गए 100 माइनस के 40 है, इसका मतलब 60। और हमने जो डायग्राम से कर दिया तो वो तो और जल्दी हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार कर सकते हैं, बस इसमें ये समझना था कि 200 मीटर 200 सेंटीमीटर जो दे रखी है तार की जो लंबाई, वो किसका काम करेगी, वो पेरीमीटर का काम करेगी। क्योंकि सभी भुजाओं को, भाई इसने जो भुजा बनाई है 4 ही तो बनाई होंगी, इससे जो 4 भुजा बनाई होंगी उन सभी भुजाओं का योग कितना बन गया 200 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो अब क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन और देखेंगे। दोस्तों अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी कंडीशन दोस्तों, आपने देखा होगा कि इतना डीपली कोई आयत त्रिभुज को कोई पढ़ाएगा नहीं। आप देख लेना, इसमें सारी चीज़ें करा के छोड़ूंगा कि मतलब इसमें ज़्यादा डिमांड होती है कि एडवांस भी कराओगे। मेरे से बहुत सारे भाइयों ने पूछा है कि एडवांस भी कराओगे। अब मैं एडवांस करा रहा हूँ, और एडवांस का एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं हूँ मैं, देख लेना तुम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक भी करिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट भी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। देखेंगे एक आयत और एक, ये तो मिक्स हो गया, अच्छा देखेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे कि जब रास्ते के क्वेश्चन, मैंने रास्ते के तुम्हें फॉर्मूले डायरेक्ट बता दिए हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूले तुम लगाओगे तो कैसे लगाओगे देखो, और क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। एक पार्क 500 मीटर, एक पार्क 600 मीटर, एक पार्क 600 मीटर लंबा, 600 मीटर लंबा तथा 500 मीटर चौड़ा, 500 मीटर चौड़ा है पार्क के अंदर चारों तरफ एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता, 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल होगा। देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। अब एक डाउट वाली बात इसमें यह है
कि आपने देखा होगा कि इसमें कहीं आयत लिखा हुआ है या वर्ग लिखा हुआ है या समचतुर्भुज लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमें खुद ही समझना होगा कि एक पार्क 600 मीटर क्या है, लंबा है, और 500 मीटर क्या है, चौड़ा है। और पार्क के अंदर की बात कर रहा है, अंदर चारों तरफ एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसका मतलब समझिए, देखो कोई पार्क है, बनाता हूं मैं पूरा टोटल पहले। ये है, ये देखो एल है पार्क की लंबाई, और पार्क की चौड़ाई बी है। अब इसके अंदर जो बना हुआ है, ये जो अंदर बना हुआ है, अंदर अंदर की ओर की बात बोलिए, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मान के चलो, इसे क्या मानते हैं हम, एक्स मानते हैं, ठीक है। और ये भी चौड़ाई एक्स, और ये भी चौड़ाई एक्स, और ये भी चौड़ाई एक्स। और इस प्रकार का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया और क्वेश्चन को समझा भी दिया है। उसमें बोला है कि ये पार्क है, कोई पार्क, पार्क है, ठीक है, क्या है, पार्क है। और उसके अंदर की बात कर रहा, हाँ अंदर चारों तरफ क्या है, देखो ये पार्क की बाउंड्री है, और इसके अंदर बना हुआ है क्या, रास्ता बना हुआ है। और रास्ता x किलोमीटर बताया था मैंने, लेकिन इस रास्ते की लंबाई उसने दे रखी है, चौड़ाई चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर, तो x को मिटा देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा कैसे पता चला कि ये आयत का ही है, आयत का इस वजह से पता चला कि लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है, तो ये 600 हो गई लंबाई। और चौड़ाई कितनी है, 500। चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, आयत की लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, ठीक है, ध्यान रखना। तो लंबाई कितनी हमारी 600, और 500 क्या है, चौड़ाई। और पार्क की जो वो दे रखी है चौड़ाई 10 मीटर दे रखी है, तो इस सब जगह कितना आएगा, 10 मीटर। कितना आएगा, 10 मीटर। और इन सब के एल की जगह पे क्या आएगा, 600 मीटर की लंबाई, और बी की जगह क्या आएगा, 500 मीटर की लंबाई, ठीक है। ये समझे होंगे, ठीक, ये समझ गए होंगे। देखो लंबाई कितनी 600, चौड़ाई कितनी 500, और रास्ते की चौड़ाई कितनी 10 मीटर। अब देखना, जब मैंने तुम्हें बताया था, जब अंदर का जो फॉर्मूला होगा, जो अंदर जो हमारे बनेगा तो कुछ जगह घेरेगा, लेकिन हमारा पार्क कम हो जाएगा जब अंदर रास्ता बनेगा। जब पार्क कम हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्र का, क्षेत्रफल का। देखो एल दे रखी है इसमें 600 मीटर, ठीक है। मैंने तुम्हें समझ आया था बहुत अच्छी तरह से एक टॉपिक करके, ठीक है। अब देखेंगे चौड़ाई कितनी है, 500 मीटर, और रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। लेकिन जब अंदर की तरफ क्या चाहिए, जब अंदर की तरफ अगर रास्ता निकलेगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, रास्ते का फॉर्मूला, रास्ते का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। लेकिन कब, जब अंदर की तरफ हो तो क्या करेंगे, अंदर की तरफ हमारी जगह कम होगी भाई। अंदर अगर हमारी घर के अंदर मान के चलोगे, हमारे घर की बाउंड्री वाल हो चुकी है, ठीक है, वो हमारी जगह है। और जब हम उसके अंदर अगर रास्ता बना दें तो एक तरह से मानोगे वो गवर्नमेंट का हो जाता है। क्या हो जाता है, रास्ता गवर्नमेंट का हो जाता है, सभी लोग उसे यूज करते हैं। तो हमारी जगह क्या हुई, कम हुई। तो कम हुई उसके समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जब हमारी रास्ता कम, मतलब जगह कम हुई, तो क्या होगा, उसमें देखो 2x और l प्लस के b और माइनस के 2x फॉर्मूला लगेगा। माइनस तभी आएगा जब हमारी जगह कम होगी। इसका मतलब अंदर की साइड हमारा क्या बना, रास्ता बना। जब अंदर की साइड रास्ता बना तो 2x इसमें से घट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि कम हो रही है जगह। जब कम हो रही है तो घटेगी, ठीक है। तो देखेंगे, देखो x की वैल्यू हमारी 10 मीटर उसने चौड़ाई दे रखी है, तो 2 गुणा 10, और l की लंबाई, मतलब l क्या, लंबाई, लंबाई 600 दे रखी है, 600 प्लस, और b जो दे रखी है हमें 500 दे रखी है, यानी कि चौड़ाई 500। अब देखो माइनस 2 और गुणा x क्या है हमारी 10, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझेंगे। अब देखो 2 गुणा 10 तो कितना हो गया, 20, और गुणा, अब देखें इधर, देखो कितने हो, 600 और 500 1100, और माइनस 5 दूनी 10, ओ सॉरी 2 पंजे, ओ 2 धाम के 20,
ठीक है। अब देखेंगे 20 गुणा, अगर हम 1100 में से 20 को घटा देंगे तो 1080 बचेंगे, 1080, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये 2 जीरो तो आएंगे बीच ये, और ये 16, ये बनेगा तुम्हारा 21,600, कितना बनेगा 21,600 मीटर में है, तो मीटर वर्ग स्क्वायर किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल उसने पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना बन गया 21,600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, मैंने पहले ही बताया, इस चीज़ को गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, दोबारा देखेंगे, एक पार्क जो है 600 मीटर तो लंबा है, 600 मीटर लंबा तथा 500 मीटर चौड़ा है, 500 मीटर चौड़ा। पार्क के अंदर चारों तरफ एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो 10 मीटर चौड़ा रास्ता होगा तो यहीं से तो बनेगा, ये 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, बना हुआ। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन ये कब लगेगा, जब अंदर की तरफ हो तो माइनस लगेगा, बाहर की तरफ हो तो प्लस लगेगा। तो अंदर की तरफ बना हुआ है भाई, उसने बोला अंदर की तरफ बना हुआ है, तो देखो एक्स की वैल्यू 10 हो गई और एल और बी की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, पुट करेंगे डायरेक्ट, तुम्हारा फॉर्मूले से रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, ये कौन सा हो गया हमारा, अंदर की तरफ का रास्ता। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी तो बोल सकता है कि बाहर की तरफ रास्ता हो तो कैसे करोगे, बाहर की तरफ रास्ता हो तो कैसे करोगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 300 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर है, 200 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 10 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए। तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। देखेंगे, देखो इसने क्या बोला है, देखो दोबारा, एक आयताकार मैदान, मतलब आयताकार हो गया, जब आयताकार मैदान हो गया तो देखो ये क्या हो गई, हमारी लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। अब इसने बोला है कि लंबाई, उस मैदान की लंबाई कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 300, कितनी दे रखी है 300, तथा चौड़ाई दे रखी है 200, और ये चौड़ाई हो गई हमारी 200, भाई ये 200 हो गई, ये हमारी 300 हो गई। ठीक है, उसने बोला है उसके चारों ओर बाहरी तरफ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। जब बाहर बनेगा तो देखेंगे, इस चीज को समझना, सिर्फ ये मत देखना कि टेढ़ा है या कैसी है। ठीक है, इसकी वैल्यू उसने दे दी है 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा,
ये भी 10 मीटर चौड़ा और ये भी हमारा 10 मीटर और यहाँ से भी 10 मीटर। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है जो ये बाहरी तरफ जो हमारा रास्ता बना हुआ है ये 10 मीटर चौड़ा है, और जो हमारी जो जगह है, मैदान है, मतलब घास का जो मैदान है, सॉरी घास का मैदान नहीं, ये जो मैदान है हमारा 300 मीटर तो लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है, और इसके बाहर जो रास्ता निकला हुआ है और उसमें घास लगाने की बात कर रहा है वो। देखेंगे बाहरी तरफ 10 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जा रही, मतलब 10 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जा रही है। इस क्षेत्रफल में घास लगाई जा रही जाए तो घास लगने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा, मतलब समझे जो बाहर की साइड रास्ता है, या मतलब या तो रास्ता भी दे सकता है, बात ये की हो गई भाई यहाँ पर वो लगा रहा है, बता रहा है कि इतनी इतनी घास लगाई जाएगी, 10 मीटर इधर, 10 मीटर चौड़ी इधर, 10 मीटर इधर। मतलब इसका कहने का मतलब भी यही है कि रास्ते का क्षेत्रफल, इस चीज़ को समझो कि रास्ते में लगाई जा रही है, या मतलब बनेगा तो वही रास्ते का ही क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कैसे। देखो एल उसने दे रखी है 300 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 200 मीटर। ठीक है, और जो रास्ते या घास लगाने का जो मैदान है उसकी चौड़ाई दे रखी है, उसकी जो चौड़ाई दे रखी है 2 कर दूँ इसे, चौड़ाई 2 ऐसे करो, घास इसे कर देखो, इसे समझना जो चौड़ाई दे रखी है, जो रास्ते की जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है उसने 10 मीटर ही दे रखी है ना, 10 मीटर। ठीक है, इसमें भी कंडीशन वही बन रही है कि या तो रास्ता समझो या घास लगाने की प्रक्रिया को वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे तो हमने देखा है कि ये मैदान के अंदर नहीं गया, ये मैदान के बाहर लगाने की कोशिश कर रहा है, बाहरी ओर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी जगह बढ़ेगी भाई, प्लस हमारा मैदान हो गया, और प्लस जो वो बाहर की साइड में जो घास लगाने की बात कर रहा है उस मैदान को भी अपना ही समझो। ठीक है, जब अपना हो जाएगा तो वो जगह कितनी बन जाएगी टोटल, जो घास लगाई है उसने और प्लस अपना मैदान, तो उस चीज़ का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, कि जो घास जो लगा रहे हैं हम बाहर की साइड, कौन सी, बाहर वाली साइड, जब बाहर वाली साइड लगेगी तो रास्ते का क्षेत्रफल, भाई रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा या बाहर जो घास लगवाने का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। देखो बाहरी की बात आ रही है, जब बाहर की बात आ रही है तो देखो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, 2xl प्लस के b और प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो बाहर की साइड एरिया जो होगा वो अपना ही होगा, क्या होगा, अपना ही होगा, ज़्यादा जगह होगी, जब ज़्यादा जगह होगी तो प्लस लग जाएगा यहाँ। ठीक है, जब प्लस लग जाएगा तो देखो फॉर्मूले में कैसे करेंगे, देखो 2 और x की जो वैल्यू है, x कौन सी होती है हमारी, जो चौड़ाई, ठीक है, क्या होती है चौड़ाई, यहाँ पर लिखेंगे b जो है वो है हमारी रास्ते की चौड़ाई, x मतलब चौड़ाई है जो कौन सी है, x बराबर ही तो है भाई, x की जो वैल्यू दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, तो 10, अब देखेंगे l कितनी दे रखी है 300 और प्लस 200 चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, और प्लस 2 गुणा 10 रास्ता दे रखा है x की वैल्यू, तो ये कितने हो गए 20। अब इसे देखें तो कितने हो गए 500 और प्लस ये कितने हो गए 20। ठीक है, तो ये कितने हो गए 500 और ये हो गए हमारे 20। ठीक है, अब देखेंगे तो 20 गुणा ये कितने हो गए 520, तो देखेंगे 2 जीरो तो बन जाएंगी इसकी, देखें तो 2 जीरो और इसका 2 गुना करेंगे, इतना ही तो बनेगा 104। ठीक है, 52 दूनी 104, इसका मतलब 10,400 मीटर स्क्वायर बन गया, 10,400 मीटर स्क्वायर, 10,400 मीटर स्क्वायर किसका, रास्ते का क्षेत्रफल या घास का जो मैदान लगाया उसने अपने मैदान से अलग, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 10,400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जब हमारा क्षेत्रफल निकलता है तो उसका स्क्वायर में निकलता है, कभी कभार ऑप्शन में देता नहीं है इस चीज़ को और कन्फ्यूज में डाल देता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, देखेंगे दोबारा, देखो मैदान की जो लंबाई है वो 300 दे रखी है और चौड़ाई 200 दे रखी है, 300 लंबाई हो गई, चौड़ाई 200 हो गई। अब उसने बोला है कि उसके चारों ओर बाहरी तरफ, देखो ये बाहरी तरफ हो गया, बाहरी तरफ 10 मीटर चौड़ाई, यहाँ से इधर की साइड 10 मीटर बाहरी ओर, जब बाहरी ओर की साइड में जाएंगे तो 10 मीटर। ठीक है, चौड़ाई में घास लगाई जाए, इस चौड़ाई में घास लगाई जा रही है। ठीक है दोस्तों,
घास लगाने वाली जगह का जो क्षेत्रफल है, सिर्फ इतना, इतने का जो क्षेत्रफल है, सिर्फ इतने का जो क्षेत्रफल है, इतने का जो क्षेत्रफल है, उसमें इस चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। ठीक है, अब जो मैंने बना दिया है, इस चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। ठीक है, जब इस चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये बाहर की ओर जा रहा है। जब बाहरी ओर के लिए रास्ते का जो क्षेत्रफल मैंने बताया था कि बाहर की साइड में जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा 2x कोष्टक में l प्लस के b प्लस 2x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जब इसमें रखेंगे तो आएगा 10,400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। दोस्तों अब एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। ये तो मैंने तुम्हें बता, आयत के बारे में तो सभी फॉर्मूले मैंने समझा दिया और एक एक क्वेश्चन करा के भी दिखा दिया। ठीक है, अब देखेंगे न्यू टॉपिक लेंगे। न्यू टॉपिक कैसे, देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले जो मैंने बताया तुम्हें कौन सा बता दिया, आयत। अब चलेंगे हम वर्ग, और आयत के क्या क्या बता दिया मैंने, क्षेत्रफल बता दिया, परिमाप बता दिया, विकर्ण भी बता दिया क्वेश्चन करा के। और मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे भी कराए, रास्ते से संबंधित बाहरी रास्ता हो और भीतरी भी रास्ता हो। लेकिन अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ तुम्हें वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, और वर्ग को समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वर्ग भी हमारे चतुर्भुजी है, वर्ग भी हमारे चतुर्भुज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, फिर उसके कल क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, और वर्ग से और आयत से मिक्स क्वेश्चन भी बनते हैं, उन क्वेश्चनों के साथ लेंगे। इस वजह से वर्ग को सबसे पहले समझाना जरूरी है। ठीक है, जरूरी समझना है कि वर्ग और आयत की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग की बात करेंगे, वर्ग। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्क्वायर। देखेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, देखो ये वर्ग है। वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो, इसमें थोड़ा सा ये वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो चारों समान होती हैं। भुजाएं कैसे, कि अगर इसकी लंबाई हमारी दे रखी है a, तो इसकी भी a होगी और इसकी भी a होगी और इसकी भी a होगी। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। या फिर आप लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो, ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजा समान हो। समझे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। मान के चलो इसकी जो लंबाई है वो भी a हो, चौड़ाई भी a हो, लंबाई भी a हो और चौड़ाई भी a हो, चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात क्षेत्रफल की। अब आती है बात क्षेत्रफल की, कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अब देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल कोई भी हो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। भाई लंबाई गुणा क्या करेंगे, चौड़ाई करेंगे। लेकिन इसकी तो लंबाई भी एक ही है और चौड़ाई भी एक ही है, तो क्या करेंगे, देखो a गुणा a, जब a गुणा a को करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर। इसी में से बना दिया जी। भाई देखो लंबाई और गुणा चौड़ाई करते हैं, हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। तो a गुणा a कितना हो गया, तो a गुणा a करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। या इसे बोल सकते हैं हम
भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक भुजा ले लो और उसका स्क्वायर कर दो, और एक भुजा देखो एक ये हो गई एक ये हो गई, जब हमने आपस में गुणा करा तो ए स्क्वायर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर, क्योंकि एक भुजा हमारी ए है, ये मानी है हमने। ठीक है, आगे देखेंगे अगर परिमाप की बात करें, परिमाप की अगर बात करें पेरीमीटर की, तो मैंने बता दिया है कि कोई भी किसी भी कैसी भी आकृति हो और उसके चारों भुजाओं का जो योग होगा, जितनी भी भुजा होंगी, कोई कितनी भी भुजा हो, जरूरी नहीं है कि चार ही हों, क्योंकि ट्रायंगल में भी मैंने पढ़ाया है उनकी तो 3 ही होती हैं, इसकी 4 होती हैं। मतलब किसी का भी अगर पेरीमीटर निकालना हो किसी भी आकृति का, तो उनकी सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा। तो देखेंगे एक भुजा तो हमारी ए हो गई, प्लस दूसरी भुजा भी हमारी ए हो गई, प्लस तीसरी भुजा भी हमारी ए हो गई, प्लस और चौथी भुजा भी हमारी क्या हो गई, ए। तो कितनी हो गई, देखें तो कितनी ए बन गई, 4। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि 4a। ठीक है, ये मैंने समझाने की वजह से ये दोनों लिखे हैं, कोई लिखता नहीं है इस चीज़ को, इस चीज़ को कोई भी लिखता नहीं है, मैं समझाने की वजह से इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, क्योंकि देखो सभी भुजाएं कितनी बन रही है हमारी, ए ए ए ए, इसका मतलब 4a। तो डायरेक्ट याद रखेंगे जो परिमाप होता है हमारा किसका, वर्ग का, वो होता है 4a। ठीक है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। कोई भी एक भुजा पता हो आपको वर्ग की और उसका स्क्वायर कर देना, तो क्या निकल के आएगा, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, और कोई भी एक भुजा हमें पता है और उसका गुणा अगर चार बार कर दें, उस एक भुजा का गुणा अगर 4 बार कर दें, तो क्या निकल के आएगा, मतलब एक भुजा में 4 से गुणा कर दें तो क्या निकल के आएगा, उसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकल के आएगा। अब देखें तो पेरीमीटर हो गया हमारा, क्षेत्रफल हो गया। अब देखो विकर्ण की बात करें, देखो इसमें भी तो विकर्ण डाल सकते हैं हम, यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, कहीं से भी डाल सकते हैं भाई, विकर्ण भी तो हम डाल सकते हैं। जब देखो एक चीज़ और, विकर्ण की जगह एक चीज़ और दे देता है वो, कि आयत में या वर्ग में सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है, इस बात को भी बोल सकता है छड़ के बारे में। तो सबसे बड़ी छड़ देखो यूँ तो नहीं रखा जाएगा, यूँ भी नहीं रखा जाएगा, तो यूँ जो रखेंगे वो ज़्यादा लंबी रख सकता है व्यक्ति, तो इसी को तो विकर्ण बोलते हैं, इसी वजह से इसे निकालना होता है हमें। ठीक है, छड़ के बारे में ही बोल सकता है वो कि सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, तो विकर्ण रखा जा सकता है, जो विकर्ण जो निकल के आएगा वही। अब देखें तो विकर्ण बात करें, विकर्ण, अब देखो इसका विकर्ण की बात करें डी होगा। ठीक है, विकर्ण अगर हम देखें तो देखो इसका स्क्वायर, देखो मैंने बताया है जब हम विकर्ण डालेंगे कहीं, ये हमारा कौन सा 90 अंश के बनते हैं, सभी के सभी 90 अंश डिग्री पर बनेंगे, और ये हो गया। तो ये देखें हम एक तरह से यहाँ से जब विकर्ण डालें तो ये जो हमारी आकृति बनेगी, ये कौन सी बनेगी, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगी, समकोण त्रिभुज बनेगी। तो इस विकर्ण को निकालने के लिए या कर्ण को, अगर हमें इसे कर्ण माने, इसे आधार माने और इसे क्या माने, लंब, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उस पर रूट चढ़ा देते थे। क्या रूट, देखो कैसे चढ़ाएंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, डी जब निकालेंगे तो डी का स्क्वायर निकल के आता है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। जब हमारा विकर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो ए का स्क्वायर और प्लस फिर ए का स्क्वायर, अब देखें भैया तो ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का ए स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, 2 ए स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे, जब ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये डी का स्क्वायर है, ये क्या है, डी का स्क्वायर निकल के आया हमारे पास। जब हमारे पास डी का स्क्वायर निकल के आया है, जब हमारे पास डी का स्क्वायर निकल के आया है और हमें निकालना है सिर्फ डी, जब हमें डी निकालना है तो इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो रूट में नहीं चढ़ जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि देखें इस ए को, भाई इस पर रूट चढ़ा हुआ है, इस ए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो रूट में सिर्फ 2 बचेगा और इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जब इसे बाहर निकाल लेंगे तो रूट 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 2a। ठीक है, रूट में 2a, तो हमारा जो विकर्ण होगा, विकर्ण का फॉर्मूला रूट में 2a हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है,
अगर हम विकर्ण निकालते हैं किसी का तो √2 से भुजा में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? √2 से भुजा में, ये क्या है हमारी भुजा भाई, √2 से ए में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास दी हो, अगर कोई सी भी ए दी हो और पूछ ले वो वो बताओ, क्या बताओ? विकर्ण बताओ, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? √2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, √2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? विकर्ण। इस चीज को समझे। अब देखेंगे कि कभी कभार ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन को। कैसे? इसे मिटाता हूं थोड़ा। देखेंगे, देखो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल की सबसे मेन चीज होती है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला है तो क्षेत्रफल है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो क्षेत्रफल नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। ठीक है, इस बात को विशेषकर दिमाग से निकाल दो कि अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्षेत्रमिति निकालनी है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का फॉर्मूला होना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मूले हैं तो सारी चीजें हैं। अब देखेंगे कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछे, वो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम तो डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्र जब ही निकालेंगे जब ए दे रखी होगी। तो ए का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। ए गुणा ए, इसका मतलब ए स्क्वायर हो गया, कर देंगे। लेकिन कंडीशन ये नहीं है कि वर्ग का क्षेत्रफल ए दे दे। अगर उसने ए दिया ही नहीं तो क्या करोगे? ए नहीं दिया और दे दिया उसने विकर्ण, तो ध्यान रखना, अगर विकर्ण दे दिया उसने, अगर भुजा नहीं दी और विकर्ण दे दिया, तो आप क्या करोगे? विकर्ण का स्क्वायर कर देना उसमें, और 2 से क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? विकर्ण का तो स्क्वायर करना है और 2 से क्या करना है? भाग, तो उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर तुम्हें विकर्ण दिया हुआ है, अगर विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है और भुजा नहीं दी है, जब विकर्ण दिया हुआ है भुजा नहीं दिया, तो क्या करोगे? विकर्ण का तो स्क्वायर करोगे, उसमें 2 से भाग दे दोगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें, बात करें तो एक और कि भैया वर्ग में एक चीज तो हो सकती है। क्या चीज? आपने सपोज करा कि मैंने एक चीज बताई तुम्हें, क्या बताई है? कि एक चीज मैंने ये बताई थी कि रास्ते के बारे में। आयत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चला था? रास्ता। तो रास्ता तो इसमें भी निकल सकता है भाई, रास्ता तो इसमें भी तो निकल सकता है भाई। आयत में ही रास्ता क्यों निकलेगा? वर्ग में नहीं निकल सकता? निकल सकता है। तो देखना, विकर्ण को मैं मिटा देता हूं जब तक। देखो, मान के चलो कि अगर रास्ता अंदर की तरफ है, कौन सी तरफ? या बाहर की तरफ? चलो मैं बाहर की तरफ बनाता हूं। कि ये क्या है? हमारा वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, और इसकी देखो भुजा ए हो गई, ये भी भुजा ए हो गई, और ये भी सभी भुजाएं क्या होंगी? ए ही होंगी। लेकिन बाहर की तरफ उसने रास्ता बना दिया। क्या कर दिया? बाहर की तरफ रास्ता बना दिया, बाहर की तरफ रास्ता बना दिया। और ये जो हमारी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब डी समझो, इसे डी समझेंगे, इसे भी डी मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं मानने को तो। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला फिर उसी तरफ से, उसी तरीका से याद करना पड़ेगा। अगर हम डी मानेंगे तो डी के हिसाब से याद करो, एक्स मानेंगे तो एक्स के हिसाब से। मैंने डी मान लिया, ठीक है, डी मान लिया। ठीक है, देखोगे कि बाहर की तरफ, बाहरी रास्ता, अगर बाहर की तरफ रास्ता है, देखेंगे मैंने बाहर की तरफ रास्ता बना दिया, वर्ग के बाहर की तरफ मैंने क्या कर दिया? रास्ता बना दिया। तो बाहर की तरफ अगर रास्ता बनाया हुआ है तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो फिर रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान रखना, इस चीज में बहुत ही छोटा सा तो फॉर्मूला है, इसका कुछ ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि किस प्रकार से फॉर्मूले करने हैं। इसने बोला रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, मान के चलो बाहर की ओर रास्ता बना दिया, मैंने बना दिया बाहर की ओर रास्ता, तो जगह बढ़ी, क्या हुआ? जगह बढ़ी। जब जगह बढ़ी तो रास्ते का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना, 4D और A प्लस D होगा। ठीक है, क्या होगा? देखो उसी फॉर्मूले में से निकल के आया, अगर देखा जाए तो ये क्या निकल के आया? उसी फॉर्मूले में से निकल के आया। अगर देखा जाए तो आप उसमें पुट करके देखना मानों को। ठीक है,
क्या करोगे, अगर पुट करके देखोगे तो उसी में से निकल के आया जो आयत वाला है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट याद करोगे कि 4D कितना 4D और कोष्टक में a प्लस के d होगा। ठीक है, अगर बाहर की तरफ रास्ता है, बाहर की तरफ है तो प्लस ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा जगह बनेगी हमारी। भाई हमारी जो जगह है उसके बाहर की साइड अगर कुछ घास लगाते हैं या रास्ता लगाते हैं तो जगह बढ़ गई, और अंदर की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, जगह हमारी कम हो जाएगी। तो उस वजह से उसमें माइनस करते हैं, इसमें प्लस करेंगे। अब देखें तो अंदर की तरफ रास्ता हो, अब मान के चलो ये है और ए हमारी ये थी और ए हमारी ये थी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा अंदर की तरफ हो गया। अब रास्ता हमारा अंदर की तरफ, क्योंकि ए हमारी ये है और लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। ठीक है, तो और हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ रास्ता बना दिया। जब अंदर की तरफ रास्ता बना दिया तो क्या हो गया, हमारी जगह कम हो गई। तो देखो अंदर अंदर रास्ता, जब अंदर रास्ता बनेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल जब अंदर की तरफ रास्ता अगर जब अंदर की तरफ बनेगा तो हमारी जगह क्या होगी, कम होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4D a माइनस बी। क्या होगा, a माइनस डी, सॉरी डी है ये, b नहीं है, b का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, d। ठीक है, 4D a माइनस डी, इसका मतलब समझे कि यहाँ पर हमारा माइनस हो जाए क्योंकि हमारी जो जगह थी पहले, जो क्षेत्रफल था, जो हमारी जगह थी उसके अंदर बना दिया उसने। जब अंदर बना दिया तो क्या हुआ, हमारा रास्ता कम हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर रास्ते का जो क्षेत्रफल, बाहरी रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा तो प्लस होगा क्योंकि हमारी जगह बढ़ेगी, और अंदर का जो रास्ता होगा उसमें हमारी जगह कम होगी तो क्या होगा, माइनस होगा। यही कंडीशन उसमें फॉलो हो रही थी, किसमें, आयत में। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत। और देखता हूँ मैं कुछ, अच्छा हाँ, एक और कंडीशन ये हो गई क्लियर, ये क्लियर हो गई बातें। अब देखेंगे दूसरी, देखो बाहरी रास्ता हो तो प्लस और अंदर रास्ता हो तो माइनस, इस चीज को ध्यान रखो वर्ग में। अब देखेंगे और कि कभी कभार ऐसे भी दे देता है कि जैसे कि मान के चलो ये वर्ग है हमारा, और वर्ग में भी तो हमारा बीचों बीच रास्ता दे सकता है। भाई वर्ग में भी तो हमें बीचों बीच रास्ता दे सकता है वो, वर्ग में भी बीचों बीच रास्ता। मान के चलो ये ए है और ये भी ए है, और ए से क्या पता चला कि लंबाई और चौड़ाई सब एक समान है इसकी, तो क्या हो गया, वर्ग हो गया। जब वर्ग हो गया तो इसमें अंदर भी तो रास्ता दे सकता है वो, क्या कर सकता है, अंदर भी रास्ता दे सकता है। ये रास्ते की चौड़ाई हो गई जो मैंने लिखी है, क्या हो गई, रास्ते की चौड़ाई हो गई, डी माने डी, इसे भी डी और इसे भी डी और इसे भी डी। मतलब समझिए, ये जो डी है वो रास्ते की चौड़ाई है, क्या है, वो रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, अब देखें तो बीचों बीच रास्ता भी तो निकाल सकता है, तो ध्यान रखना बीचों बीच रास्ता हो, बीचों बीच रास्ता हो। देखो बीचों बीच अगर रास्ता हो तो फिर तुम क्या करोगे, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, बीचों बीच रास्ता हो तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, देखो मैंने बता दिया बाहर की साइड का बता दिया, अंदर की साइड का, दोनों बता दिए। ये बीचों बीच रास्ता होगा तो कैसे होगा देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है तुम्हें, तो डी, सिर्फ डी, सिर्फ डी और 2a और माइनस डी, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, समझे, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है जो डी है मतलब रास्ते का, रास्ते की जो चौड़ाई है या घास लगाने का जो भी होगा एक्स्ट्रा बीचों बीच, वो डी है। ठीक है, और ये क्या है, 2a, इसका मतलब भुजा। ठीक है, और माइनस के फिर उसमें से उसी रास्ते की चौड़ाई या मतलब मैदान, घास लगाने का जो मैदान होगा उस चीज़ को घटा देंगे। ये फॉर्मूला होगा बीचों बीच का। ठीक है दोस्तों, बीचों में बीच का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, आयत मैंने बता दिया तुम्हें, आयत में एक आध क्वेश्चन और रह रहा है जो मतलब हमारे मिक्स होके आएंगे, तो इसमें
इसमें जो मिक्स होके आएंगे वर्ग में उसके रह रहे हैं क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। पहले इसके क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन हर फॉर्मूले पे कराऊंगा पहले, फिर मिक्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छी तरह से कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब कमेंट बॉक्स में लिखें इस चीज़ों को कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है दोस्तों। और आपको खूब पता होगा कि मैं इसमें तुम्हारे एरिया में कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, एक भी कोई भी चीज़ छुपाने की है नहीं है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले भी कराएं, इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूले कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है, फ्री में नहीं बताएगा। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि बताएगा नहीं, लेकिन फ्री में नहीं बताएगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि कोई भी आप अगर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो कम से कम 1000 रुपये का, कम से कम 1000 रुपये का कोई भी, और ये बिल्कुल तुम्हारे लिए बिल्कुल पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है दोस्तों। और देखेंगे, अच्छा कुछ फॉर्मूले और हैं इसमें जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें क्वेश्चन के साथ ही साथ करा दूंगा। इसके तो खत्म हो गई, वर्ग और आयत के फॉर्मूले खत्म हो गए। एक तुम्हारा आता है जो टाइलों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, फर्श के जो बिछाने वाले, उसका भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा कि टाइल कितनी बिछाई जाएंगी, कितना का सिस्टम होता है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना। और चैनल अगर किसी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन जो होती है हमारी घंटी, जो उसे दबाने का जो बटन होता है, उस घंटी के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे ये चीज़ पता चलती है कि जो नोटिफिकेशन होता है हर वीडियो का वो तुम्हारे पास तुरंत पहुंचेगा, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि वीडियो पड़ गई है। और कुछ घंटे या मतलब एक आध घंटे या आधे घंटे या 15-20 मिनट अगर वीडियो का लेट भी अगर नोटिफिकेशन पहुंचता है तो उसका मतलब ये है कि हमने तो यहाँ से छोड़ दी वीडियो, लेकिन उसमें कंडीशन ये बन जाती है कि जो यूट्यूबर होता है वो कभी कभार सर्वर डाउन होने की वजह से गड़बड़ कर देता है, इस वजह से थोड़ा लेट भी हो जाता है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और उन लोगों से बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फ्री में बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।